उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले की चर्चा हो और मायंग का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रहती है। मायंग वो जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से सुल्तानपुर की राजनीति की दिशा और दशा तय होती है। पिता इंद्रभद्र सिंह की हत्या के बाद राजनीति में आए चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह और यशभद्र सिंह उर्फ मोनू सिंह का दबदबा आज भी कायम है। दबदबा भी ऐसा कि यहाँ कोई भी लहर भद्र परिवार के आगे शून्य नजर आती है। बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में चंद्रभद्र सिंह के छोटे भाई यशभद्र सिंह उर्फ मोनू बसपा के टिकट पर हिसौली विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में न्यूज बुक 24 की टीम उनके घर मायंग पहुंची। वहां मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ भद्र परिवार की धाक की गवाही कर रही थी। लोगों की भीड़ सिर्फ सोनू सिंह और मोनू सिंह से मुलाकात करने के लिए इंतजार में थी, तो हमने उनके राजनीति में आने का मकसद पूछा। आपकी राजनीति में आने का मकसद क्या है, ये बताइए। क्यों राजनीति में? जनसेवा के लिए, क्योंकि हमारे पिताजी भी जनसेवा करते थे, हमारे बड़े भैया भी वही करते थे, वही हम भी कर रहे हैं। लोगों के बीच जाते हैं आप, क्या बताते हैं लोग आपको वोट क्यों करें, क्या मुद्दे? क्षेत्र का विकास, उनकी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, चाहे क्षेत्र की समस्याएं हैं, उनके सुख दुख में जो आना जाना, उसी नहीं, जैसे योगी सरकार भी कहती है कि हमने सड़कों का जाल बिछाया, बिजली कानून सब बेहतर किया हुआ है, इस पर तो सड़कों का जाल हमारी सौली में देख लीजिए आप। कुड़वार से अलीगंज देख लीजिए, बल्दीरा से पारा देख लीजिए, पारा से इसौली देख लीजिए, बौराहों से दौरा देख लीजिए। सड़कें आपको बहुत अच्छी मिलेंगी यहाँ पे, सब हाईटेक सड़कें बनी हुई है कि साइकिल भी चलना मुश्किल है उस पर। इस इंटरव्यू में हमने मुस्लिम वोटरों के समर्थन पर सवाल किया कि आखिर इस चुनाव में यशभद्र मोनू को मुस्लिम मतदाताओं का कितना साथ मिल रहा है। देखिए, मुसलमान हमको बहुतायत संख्या में वोट देते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमको सर्व समाज का वोट मिलता है। किसी ऐसा कोई समाज नहीं जिसमें हमको वोट ना हो, ठीक ठाक वोट हमको हर समाज से मिलता है। आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप दोनों भाइयों के बारे में कि वो समाज से लगे रहते हैं और उनके बीच में हारने के बाद भी जाते हैं। ये हमारे पिताजी का सिखाया हुआ है, क्योंकि तब हम लोग तो राज में थे नहीं, लेकिन देखते रहते थे क्या कर रहे हैं, उसी से सीख मिली है कि चुनाव तो हम लगातार ये समझिए कि 2 विधानसभा, 1 लोकसभा, 2 जिला पंचायत मिला के 6-7 चुनाव 10 सालों में हार गए हैं, लेकिन हम लोग कभी पीछे नहीं हटे हैं। इंटरव्यू में उनके सामान्य अंदाज में जवाब देने को लेकर हमने पूछा कि आप साधारण लग रहे हैं, फिर भी आप पर बाहुबली का टैग क्यों लगता है? तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। जनता की सेवा करना अगर बाहुबली कहलाना पसंद है तो वही सही, क्योंकि हम तो उन्हीं की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी तो कोई अपनी किसी से लड़ाई है नहीं, ना किसी से कोई हमारी दुश्मनी है, ना तो किसी को कहीं से हमारे ऊपर कोई, जो भी लड़ाई है वो जनता की लड़ाई है। ठीक है, अपनी ताकत क्या मानते हैं आप? जनता की ताकत, जनता ही हमारी ताकत है। न्यूज बुक 24 ने सवाल किया कि पिता की हत्या के बाद जिस तरह से दोनों भाइयों ने राजनीतिक विरासत संभाली है, उसमें वो अपने परिवार को कितना समय दे पाते हैं। परिवार के लिए बहुत कम समय दे पा रहे हैं, बहुत कम समय। अब क्या बताएं, परिवार में जो है शाम को आने, तो हम यहाँ रहते हैं, बच्चे लखनऊ पढ़ते हैं, तो समय बहुत ही कम दे पाते हैं। हमारा उनसे सवाल हुआ कि इस राजनीतिक रेस में भद्र भाई अपने पिता इंद्रभद्र सिंह की कितनी कमी महसूस करते हैं। बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। आदर्श उनको मानते हैं? बहुत। कोई चीज हो जो आप उनके सपने को देख रहे हैं अभी पूरा करना है या पूरा कर लिया? जिस प्रकार से वो जनता की सेवा करते थे, उस प्रकार से हमको आज तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं मिला। यहीं की बात नहीं करें कि सौली की, पूरा ऑल ओवर यूपी की देख रहे, ऐसा कोई हमको मिला नहीं। देखें, ये नहीं कि हमारे पिताजी से जो, क्योंकि वो काम भी करवाते थे, ऑफिस जाके काम, विधायक वो भी इंडिपेंडेंट ऑफिस जाके काम करवा के, तब तो इतनी कोई सुविधा थी नहीं कि मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, घर तक जाके खुद मैसेज करते थे कि आपका काम हो गया, आप जाके फलाधिकारी से मिल लीजिए। इस टाइप का कोई नहीं करता है। वो भी मोटरसाइकिल से चलते थे, तब तो इतनी गाड़ी घोड़ा भी नहीं थी, इतनी गाड़ियाँ थी लगी रही, वहाँ कुछ था नहीं। एक वही मोटरसाइकिल से प्रचार भी करते थे, उसी से क्षेत्र में घूमते भी रहते थे। अच्छा, एक किस्सा बहुत चर्चित है आपके पिताजी को लेकर, मुलायम सिंह यादव से जो उनकी नज़दीकियाँ रहीं, ऐसा क्या हुआ था कि वो अपनी राह, उनकी दोनों की राह अलग हो गई थी? अब उतना तो समय नहीं जानते थे। ये था कि पिताजी हमारे नेताजी को, माननीय मुलायम सिंह जी को हमेशा गुरुजी कहते थे। अब किस लिए गुरुजी कहते थे कभी हम लोगों को तो बताया नहीं, लेकिन वो गुरु जी कहकर उनको संबोधन ही करते थे। और मुलायम सिंह जी एज ए मुख्यमंत्री 2-3 जो भी हमको बताया गया है कि हमारे बड़े भैया टेलीफोन में है, इसमें तो बहुत ऊंचे पद पे हैं दिल्ली में, वो भी थे उस दिन जो लखनऊ सचिवालय में। माननीय मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह जी उसमें मुख्यमंत्री थे और निकल रहे थे गाड़ी से, तो हमारे पिताजी को देख के बुला के गाड़ी में बिठा के लेके चले गए
मतलब वो सब चीज़ अब कोई मुख्यमंत्री नहीं करेगा कि कोई जा रहा हो पैदल उसको बुला के अपनी गाड़ी में बिठा के लेके चली जाए। वो अखिलेश यादव मिसिंग है। ये हमारी समझ से बाहर है। सौली में आप अपना प्रतिद्वंदी किसे देख रहे हैं एज अ कैंडिडेट? जो भी लड़ेगा हम ही से लड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमें। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।